मैं सिर्फ मुल्ला नहीं हूं, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूं, मैं चैनल चलाता हूं, मीडिया का पूरे हिंदुस्तान का उर्दू डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूं पूरे हिंदुस्तान का, मैं पॉलिटिकल लीडर हूं। ये जानबूझकर इसलिए आपको कह रहा हूं। अभी मौलाना तारिक जमील साहब ने नज़म पढ़ी ना कि मदारिस बंद मत करना। ओ मेरे यारों, ये जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमागों में अगर ये होगा कि मदरसे से सिर्फ मुल्ला पैदा होते हैं, हाफिज जी पैदा होते हैं, इमाम पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं। मदरसे से मुफ्ती हारून भी पैदा होते हैं, मुफ्ती अहमद भी पैदा होते हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश के बड़ी संगठन के अध्यक्ष बनते हैं। पॉलिटिकल लीडर भी पैदा होते हैं, अच्छे पत्रकार भी पैदा होते हैं। अरे जिसने कुरान इतना मोटा अल्लाह की किताब, जिसने कुरान को ज़बानी याद किया, कुरान को समझा, तो उससे बड़ा धरती पर कोई इल्म हो सकता है? अरे बोलो, नहीं हो सकता है। इसलिए नबी ने कहा कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज आपके बच्चों ने प्यारा यहां पर प्रोग्राम पेश किया, लेकिन अब सुनना, मैं इंशाअल्लाह वतन पर बोलूंगा, एकता पर बोलूंगा, समूह लोन पर बोलूंगा, मुल्क के हालात पर बोलूंगा, और 1 घंटे के अंदर ही बोलूंगा। ये भी खाली बात, समझ रहे आप? मैं बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि देखो यारो, मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, जैसे मुफ्ती अहमद साहब ने कहा ना कि मदारिस में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, मुफ्ती अहमद साहब ने खुलकर ये कहा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि मदारिस बंद मत करना। ये जो तुम्हारी मस्जिद में मकतब चल रहा है, जहां तुम्हारे बच्चों को मकतब की, दीन की, मदरसे की तालीम दी जा रही है, वो जो तालीम यहां दी जा रही है ना, किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं दी जाती। अभी बच्चे नहीं है मेरे सामने, वरना बच्चे खुद बोलते हैं। जिन बच्चों पर हम इंग्लिश में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिनको स्कूल पढ़ाने के लिए, वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा? अगर बच्चे होते ना तो वो जोर जोर से बोलते, लेकिन फिर भी तुम भी बोलेंगे। देखो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? ए फॉर, बोलो बोलो बोलो, तुम भूल गए क्या? एप्पल। बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ाए जाते हैं, और उन पर लाखों रुपए। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? कुत्ते बिल्ली भी पढ़ो। हम मना, अरे बोलो ना, हम मना नहीं करते। हम कहते कुत्ते बिल्ले भी पढ़ो। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारी ख्वाहिश क्या है? मुफ्ती अहमद के अरमान क्या है? इन उलमा की ख्वाहिश क्या है? हम ये कहते हैं रतवाए के मुसलमानों कि बनाओ अपने बच्चों को वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, कलेक्टर, एसपी, आईएएस, दुनिया की आला से आला डिग्री दिलाओ। लेकिन सबसे पहले हम ये कहते हैं कि उसको डॉक्टर बनाने से पहले अच्छा मुसलमान बनाओ, इंजीनियर बनाने से पहले उसको अच्छा मुसलमान बनाओ, वकील बनाने से पहले उसको मुसलमान बनाओ। मेरे कायद, हमारे लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के एक प्रोग्राम में मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को अच्छा वकील बनाओ। क्यों? तो उन्होंने अगला जुमला कहा था कि मुसलमानों, हिंदुस्तान की जेल में हजारों मुसलमान बेकसूर जवान जेल की सलाखों में बंद पड़े हैं। आज मुसलमानों के पास में उनका केस लड़ने के लिए अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। बनाओ वकील, हम मना नहीं करते। बनाओ डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूं ना, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता, और मेरे घर में 11 डॉक्टर है। 3 बेटियां मेरे भाइयों की हमारी डॉक्टर, 4 बहुएं जो आई है घर में, आलिमा भी है और डॉक्टर, और 5 बच्चे हम 3 भाइयों के, वो भी डॉक्टर, मुफ्ती भी, आलिम भी, वकील भी। क्यों कह रहा हूं कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है मुफ्ती साहब कि मौलाना लोग आए हुए हैं, सिर्फ मदरसे की बातें करेंगे। समझ रहा? अरे मदरसे की बात नहीं कर रहे हम कह रहे डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ,
IAS भी बनाओ, कलेक्टर भी बनाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन हमारी तमन्ना सिर्फ इतनी है कि अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान और मोमिन बना दो, फिर उनको तुम दुनिया के किसी भी शोबे में और किसी भी डिपार्टमेंट में भेजोगे, किसी भी क्षेत्र में भेजोगे, तो इंशाअल्लाह कोई शैतान उनके ईमान पर डाका डालने में कामयाब नहीं होगा। आज अफसोस होता है, आप तो गांव में हैं, आपका गांव बड़ा अच्छा है, आप तो गांव में है, और मेरे यारों आप मुंबई को देखो, पूना को देखो, बेंगलोर को देखो, इंदौर को देखो, अफसोस होता है बड़े बड़े शहरों से खबरें आ रही है कि मुसलमानों की, ईमान वालों की बेटियां कोर्ट में जाकर ये कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से दीन, ईमान और इस्लाम को अपनी मर्जी से छोड़ रही हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनकी दीन की, इस्लाम की, ईमान की, कुरान की तालीम की फिक्र नहीं की थी। मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ा, कौन सी आयत? अल्लाह क्या कहता है सुनो, और मैं हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आखिर तक मौजूद रहना। आखिर में जो देश के हालात और एकता पर मैं बोलूंगा, बहुत काम की बात बोलूंगा, लेकिन मैं मदरसे से शुरू कर रहा हूं। देखो रत्तवाए वालों, मैंने कुरान की आयत पढ़ा, कौन सी आयत? अल्लाह क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों, अल्लाह ईमान वाले मर्दों से कहता है, अल्लाह ईमान वाली औरतों से कहता है। क्या कहता है अल्लाह? ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को। अल्लाह कहता है बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को नारा जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह कहता है अपने आप को भी बचाओ और अपने घर बार वालों को भी बचाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, चले गए। याद रखो कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, ये जुमला सुनना, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, कसम खुदा की ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये भी सुनो कि अगर आपने औलाद को दीन की, कुरान की, इस्लाम की तालीम न दी, तो यही औलाद कल अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के दरबार में माँ बाप को मुजरिम बनाकर खड़ा करेगी और कहेगी ऐ अल्लाह ये मेरा बाप है, इसको पकड़। ऐ अल्लाह ये मेरी माँ है, इसको पकड़। ऐ अल्लाह दुनिया का हर ऐश आराम इसने मुझे दिया था, मुझे प्लॉट दिया था, खेत दिया था, आलीशान बंगला दिया था, दुनिया की सारी नेमतें दिया था, लेकिन ऐ अल्लाह ये मेरे बाप को पकड़, ये जिम्मेदार था। मेरी मां को पकड़ मौला, ये मेरी जिम्मेदार थी। ऐ अल्लाह इन्होंने दुनिया का सब कुछ मुझे दिया, लेकिन मुझे कुरान, दीन, ईमान और इस्लाम की तालीम नहीं दी थी। ये है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अपनी औलाद को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाओ। और याद रखो मदरसे में पढ़ेगे वो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, मदरसों में पढ़ाया जाता है। अल अम्मु वालिदुन, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है। वल खालतु वालिदा, और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। ये अखलाक की तालीम, ये किरदार की तालीम, ये कैरेक्टर की तालीम, ये चरित्र की तालीम अल्लाह की कसम किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं दी जाती। पढ़ाओ मदरसा, बेहतरीन तालीम का इंतजाम करो। और फिर अभी मैंने कहा ना, क्या कहा कि अल्लाह कहता है कि अपने आप को भी और अपने घर बार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ। तो मेरे यारो तुमको हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी हराम चीजें हैं जो हमारे हलक में या हमारे औलाद के हलक में जा रही है। हराम लुकमा जो होता है ना, हराम लुकमा, हराम लुकमा कितना खतरनाक होता है ये सुनो। हराम लुकमा इतना खतरनाक होता है कि आपके और हमारे नबी ने कहा कि अगर किसी के हलक में हराम का लुकमा उतर जाए, हराम का लुकमा उतर जाए, तो आपके और हमारे नबी ने कहा कि तुम फिर काबा का दरवाजा और काबा का गिलाफ पकड़ कर भी दुआएं मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। आज हम सोच ही नहीं रहे मुफ्ती साहब कि हम औलाद को क्या खिला रहे हैं। आज हम सोच ही नहीं रहे कि हमारे हलक में कौन सा लुकमा जा रहा है। अरे यारो मुसलमानों, तुमको मालूम है शैतानों ने ऐसे प्लान, ऐसी स्कीमें बनाई है कि तुम्हारे हलक में हराम उतरेगा, तुम्हारे हलक में सूद उतरेगा, तुम्हारे हलक में ब्याज उतरेगा और तुमको खबर भी नहीं होगी।
एहसास भी नहीं होगा। जबकि सूद कितना खतरनाक मामला है। कुरान में क्या कहा गया, ये जुमला सुनना। कुरान में ये कहा गया हजरत, कुरान में ये कहा गया कि जो सूद लेता है या देता है, जुमले पर ध्यान देना, मेरे अल्फाज नहीं अल्लाह के अल्फाज है। कुरान में कहा गया कि जो सूद लेता है या सूद देता है वो अल्लाह से जंग का ऐलान करता है। किससे जंग करता है? अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से जंग में शद्दाद जीता? अरे बोलो ना। नमरूद जीता? नहीं। कारून जीता? नहीं। हामान जीता? नहीं। फिरौन जीता? नहीं। अरे अल्लाह से जंग में कोई नहीं जीता, ना जीत सकता है, सोच भी नहीं सकता है। और अल्लाह कहता है, अल्लाह को सूद ब्याज इतना नापसंद है हजरत कि अल्लाह ये कहता है रतवाए वालों कि जो सूदी लेन देन करेगा, अल्लाह कहता है मैं उससे जंग का, अल्लाह कहता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। यानी जो अल्लाह के सामने जंग के लिए आएगा वो उखाड़ दिया जाएगा। आज क्या हो रहा है मुफ्ती साहब, कभी कभी मुसलमानों को भी पता नहीं चल रहा कि उसके हलक में ब्याज जा रहा है, उसके हलक में सूद जा रहा है। आपके यहाँ है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खत्म हो गया मामला। ये क्यों कह रहा हूं कि अगर आपने औलाद को हराम लुकमा खिलाया, अपने हलक में हराम लुकमा डाला, अपने हलक में ब्याज का लुकमा डाला, अपने हलक में सूद का लुकमा डाला, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेगा। आज हम सब परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, हम सब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह जुल्म को खत्म फरमा, अल्लाह जालिमों को खत्म फरमा। नहीं हो रहा, जुल्म भी खत्म नहीं हो रहा और जालिम भी, अरे बोलो, खत्म नहीं हो रहे। क्यों नहीं खत्म हो रहे? इसलिए कि तू ब्याज खा रहा ना, तू सूद खा रहा ना। अच्छा, अब सूद समझ में नहीं आता। कयामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है, सूद आम हो जाएगा। जैसे नबी ने कहा था ना, क्या कहा था प्यारे नबी ने? औरतें भी मेरी बात को सुन रही होगी, औरतें सुन ले। प्यारे नबी ने आज से 1500 साल पहले कहा था, क्या कहा था? रुब्बकासियातिन आरियात, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। आज वो जमाना आ गया, जितना कीमती और महंगा कपड़ा है बदन उसमें से नजर आ रहा है। आज वो जमाना आ गया कि कपड़े पहनकर भी औरतें नंगी नजर आती है। समझ रहे आप? तो अब नबी ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। वो जमाना आ गया, दुनिया की आंखों ने देख लिया। ऐसे ही प्यारे नबी ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ब्याज सूद आम हो जाएगा और लोगों को एहसास नहीं होगा। अभी आपके और मेरे हलक में सूद कैसा डाला जा रहा है मालूम आपको? तुम्हारे यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं इस्लाह मुआशरा का उन्वान है, इसलिए अल्लाह ने मेरे जहन में पहले यही पॉइंट डाल दिया। आगे आऊंगा मैं बहुत सारे पॉइंट्स पर, लेकिन पहला पॉइंट रब ने डाला, क्योंकि मैंने शुरू में कहा हम कोई तकरीर वकरीर याद नहीं करते। तकरीर याद करने का जमाना, अरे बोलो, गया। मदरसे में याद करते थे, मार भी खाते थे, गया वो जमाना। अल्लाह बुलवाता है तो अल्लाह ने पहले मेरे जहन में इस्लाह मुआशरा और समाज सुधार पर यह पॉइंट डाल दिया कि रतवाए जा रहा है मेरे बंदे, मेरे बंदों को यह समझाना कि अपने हलक में सूद और ब्याज को उतरने मत दो।